नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, भवानीपुर उपचुनाव से ठीक पहले अब ममता बनर्जी के चेहरे पर उनकी हार का डर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी अब तक भवानीपुर सीट को जीतने का दावा कर रही थी, अब इस कदर हार की बौखलाहट ममता बनर्जी के सामने चेहरे पर आती हुई दिखाई पड़ रही है कि वही ममता बनर्जी अब अचानक से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए 16 आना मस्जिद में दुआ मांगने के लिए पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, हालांकि अब ममता बनर्जी के इस राजनीतिक हथकंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन अब ममता बनर्जी के इस हथकंडे से साफ तौर पर यह पता चल चुका है कि बंगाल में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी ही सीट से हार गई थी, उसका डर अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के चेहरे पर साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर सीट से जीत का दम भर रही थी, अब तक किस तरीके से प्रियंका टिब्रेवाल के नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद से ही ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ी हुई है, इसकी बानगी अब साफ तौर पर सामने आई है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि ममता बनर्जी अब हार के डर से अचानक से मस्जिद में दुआ मांगने के लिए पहुंची हैं, जहां पर 16 आना मस्जिद में पहुंचकर ममता बनर्जी ने बाजार पे जाकर दुआ मांगने का काम किया है, तो वही वहां पर लोगों से मुलाकात कर सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए जनता को वोट देने की अपील साफ तौर पर की गई है। जी हां, हालांकि अब ममता बनर्जी के इस हथकंडे को लेकर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखाने का काम किया है, और इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साफ तौर पर बयान देते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्हें बयान देते हुए ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि भवानीपुर एक कोई मुकाबला नहीं था और ममता बनर्जी को जीत का भरोसा था, तो वो इसे भूल जाइए। उन्हें पसीना आ रहा है। 16 आना मस्जिद का ये दौरा अचानक नहीं है, बल्कि वार्ड नंबर 77 से वोट मांगने के लिए ये ममता बनर्जी की एक नियोजित यात्रा है। जी हाँ, इसके अलावा अमित मालवीय ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो एक बूथ से दूसरे बूथ पर उतरती हुई भी नजर आएंगे। तो जिस तरीके से बंगाल में लगातार सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इस तरीके से 2000 अभी हाल ही में जो 21 में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में किए थे, उसमें ममता बनर्जी ने अपनी सीट से हार जाने के बाद कैसे राजनीतिक खींच निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, इसमें किस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव बढ़ाते हुए, हिंसा का तांडव मचाते हुए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारने का काम किया था, और किस तरीके से एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों को ममता बनर्जी के इशारों पर इस पर निशाना बनाने का काम किया गया था। लेकिन अब साफ तौर पर जब भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी हुई है, तो उस साख को बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब तक जो ममता बनर्जी लंबे समय से कहती हुई दिखाई पड़ रही थी चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और इसीलिए भवानीपुर सीट से लेकर जो अन्य 3 सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है, उसे कोविड का हवाला देकर उपचुनाव कराने से इनकार करा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग से भी साफ तौर पर चुनाव कराने का फैसला ले लिया गया है, जब ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुकी है, और आज जब प्रियंका टिब्रेवाल ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देते हुए बंगाल की जनता को हिंसा के खिलाफ न्याय दिलाने को लेकर साफ तौर पर आज जीत का जो पर्चा भरा है, तो अब ममता बनर्जी के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से अब जीतकर अपनी कुर्सी बचाने का दावा कर रही थी, वो किस तरीके से इधर उधर भागती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से बंगाल में एक के बाद एक जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, कैसे विशेष समुदाय के लोगों को चुन चुनकर ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाने का काम किया है, ये दरअसल इसी की बानगी है कि आज जब
भवानीपुर सीट में 45,000 से ज्यादा जो मुस्लिम वोट वहां पर तबका है उसे इंप्रेस करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। अब तक जो लगातार अभी हाल ही में हुए चुनाव में अपना गोत्र बताती हुई दिखाई पड़ रही थी, हिंदू कार्ड खेलती हुई दिखाई पड़ी थी, तो अब किस तरीके से अपने पासे को पलटते हुए अब साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी हालांकि करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी की दाल यहां पर गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर सीट से ममता के खिलाफ उतारा है वो पहले से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। किस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर प्रियंका टिब्रेवाल ने कई शिकायतें हाईकोर्ट में दायर की, इसकी बानगी हमने आपको दिखाई है। और अब जिस तरीके से कोर्ट की ओर से साफ तौर पर ममता बनर्जी को लेकर और ममता सरकार के कुशासन को लेकर एक के बाद एक जो फटकार लगाई गई है, और जिस तरीके से सीबीआई से लेकर एसआईटी को इस पूरे बंगाल हिंसा की जांच की रिपोर्ट लाने को सौंपी गई है जिम्मेदारी, इसको लेकर हालांकि लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाने का काम किया गया। किस तरीके से टीएमसी की पार्टी ज्वाइन ना करने की एवज में उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी का कुशासन जब खत्म होने की कगार पर आ चुका है तो ममता बनर्जी का डर, उनकी हार का डर, उनकी हार की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ तौर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस तरीके से तुष्टीकरण करने की कोशिश की हो। इसके पहले भी जब नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया था उस समय भी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति का कार्ड खेलते हुए, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने की ममता बनर्जी ने कोशिश की थी। हम सबने देखा था कैसे नंदीग्राम में साफ तौर पर अपने पैर टूटने का बहाना बनाकर जनता से वोट की व्हील चेयर पर बैठकर वोट की अपील करने का काम ममता बनर्जी ने किया था। और किस तरीके से जब 2 मई को बंगाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आए थे तो वही ममता बनर्जी जो लगातार अपने पैर में चोट होने का हवाला दे रही थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक झूठे आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई करने को लेकर तमाम तरह की साजिशें करती हुई दिखाई पड़ी थी। किस तरीके से 2 मई के बाद ममता बनर्जी खुद अपनी व्हीलचेयर से उठती हुई सबके सामने आई थी, हम सबने देखा था। ये दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी का कल्चर हमेशा का रहा है कि जब जब जहां पर चुनाव हुए हैं तब तब उन्हीं की तरह ममता बनर्जी अपने कल्चर को इस्तेमाल करती हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर यहाँ पर हम बात करें, जो राहुल गांधी जिस इलाके में जाते हैं अगर हिंदू धर्म के लोगों से वो बात करते हैं तो अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, अगर मुस्लिम धर्म के लोगों से राहुल गांधी बात करते तो अपने आप को एक मुस्लिम समुदाय का एक विशेष नागरिक बताते। लेकिन ठीक उसी की तर्ज पर आज ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर अपने आप को बेनकाब करने का काम कर दिया है। लेकिन जो ममता बनर्जी अभी हाल ही में किस तरीके से कभी गोत्र की पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़ी थी, कभी अपने आप को हिंदू बताते हुए अपना शांडिल्य गोत्र पंडित को बताती हुई दिखाई पड़ रही थी, और कभी किस तरीके से हमने ये भी देखा कि यही ममता बनर्जी किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को इंप्रेस करने के लिए कलमा तक पढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। कैसे भारत माता की जय के नारे से ममता बनर्जी को आपत्ति होती है हम सबको पता है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये ममता बनर्जी का सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है जिसे इस्तेमाल करने का काम ममता बनर्जी हर बार करती है। हालांकि नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी ने कई पैंतरे इस्तेमाल करने का काम किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से 2000 वोटों से कड़ी पटकनी ममता बनर्जी को दी थी। और दरअसल ये इसी की बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव और बढ़ाने में हालांकि लगी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भवानीपुर सीट में प्रियंका टिब्रेवाल को ममता के खिलाफ प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है, इससे पहले से ही ममता बनर्जी की हवा एकदम निकल चुकी है। क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल हमने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से एक के बाद एक ममता बनर्जी के बंगाल हिंसा की पोल खोलती रही है। और अब जिस तरीके से प्रियंका टिब्रेवाल ने साफ तौर पर आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है, और नामांकन दाखिल करने से पहले साफ तौर पर प्रियंका टिब्रेवाल ने भी ये बयान देते हुए कहा था कि ये बंगाल की जो लड़ाई वो लड़ने जा रही है ये दरअसल बंगाल वासियों के न्याय की लड़ाई है, और बंगाल के लिए ही मैं उन्हें हक दिलाने के लिए लड़ाई आगे लड़ रही हूं। और हालांकि इसके पहले भी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल कई हमले बोल चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से
अब लगातार जो पश्चिम बंगाल में उपचुनाव का जो काउंटडाउन है वो लगातार आगे कम बढ़ता जा रहा है। हालांकि 30 सितंबर को उपचुनाव भवानीपुर सीट पर होना है और 3 अक्टूबर को इसको लेकर नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी ने अपना पूरा जो आजमाइश करने का जो उनका काम है वो पूरे दांव पे लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से इसके पहले ममता बनर्जी लगातार जगह जगह गली गली मोहल्ले में जाकर लोगों को धमकाती हुई और लोगों से जानबूझकर वोट छीनती हुई दिखाई पड़ी थी कि इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण से लेकर हिंदू वोट को प्रभावित करने का काम ममता बनर्जी ने किया था। अब ठीक एक बार फिर से अपनी साख बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरी एड़ी चोटी का जोर हालांकि भवानीपुर में लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, फिर चाहे वो दिलीप घोष हो, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो बड़े बड़े बंगाल बीजेपी के ऐसे नेता हो जो पहले ही ममता बनर्जी को आईना दिखा चुके हैं और ये साफ तौर पर बड़ा दावा कर चुके हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने का काम किया था उसी ठीक तरीके से अब भवानीपुर में भी हराने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर प्रियंका टेबरीवाल को साफ तौर पर ममता के सामने खड़ा किया गया है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी के चेहरे पर उनका हार का डर साफ तौर पर बार बार झलक रहा है। तो कभी ममता बनर्जी अब तक सिर्फ और अपने गोत्र की पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई जो पड़ रही थी वो अब साफ तौर पर 16 आना मस्जिद में अचानक पहुंचकर दुआ मांगते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि 30 सितंबर को जो उपचुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं उसमें किसकी किस्मत बंगाल में चमकती है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जनता को त्रस्त करने का काम ममता बनर्जी ने किया है इसका किस तरीके से बंगाल की जनता उन्हें जवाब देती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।